गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि कल एनडीए जो है बहुमत प्राप्त हो गई है। एनडीए को 292 सीटें आई हैं और जो है कांग्रेस की इंडी गठबंधन की 232 सीटें आई हैं और कांग्रेस की आंकड़ा 100 के पार 100 हो गया है कल सिर्फ कांग्रेस का। तो कल जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं इस सब लोग खुश हैं इससे। और जो है इस बार ईवीएम को भी दोष नहीं देगा कि ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम हैक कर ली गई। राहुल गांधी खुश हैं क्योंकि हमारी 100 की 100 सीटें आ गई। जहाँ 45 40 35 सीटें रहती थी, इस बार 100 सीटें आ गई। बीजेपी वाले खुश हैं कि हमारी जो है सीटें कम हो लेकिन हम बहुमत है, हमारे पास 292 है। और केजरीवाल तो खुशी नहीं है, वो उनका तो कोई सीट ही नहीं आई कहीं पर भी। और उसके बाद ममता खुश है कि बंगाल में बीजेपी का जो खेला नहीं चला है। और इधर कांग्रेस वाले खुश हैं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन किया। ये लोग खुश हैं कि चलो ठीक है हमारा कुछ तो हुआ। लेकिन मैं मुद्दे की बात करूँगा कि बीजेपी को कहाँ और क्यों घाटा हुआ। कुछ तो कमी रह गई होगी, ऐसा नहीं है। जहाँ कुछ ना कुछ जो करीब 50 सीटें कम आई हैं तो कुछ ना कुछ तो घाटा रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अभी अब आगे फैक्ट पे बात करेंगे। हालांकि बीजेपी जो है 241, सिर्फ सिंगल बीजेपी जो है 241 और ये 37 पार्टी मिलकर के 232 सीटें ला पाई हैं। बीजेपी अकेले 241 सीटें। 3-4 राज्यों में तो मध्य प्रदेश उत्तराखंड में कांग्रेस का क्लीन स्वीप है। अब आप समझ लीजिए, मतलब एक भी सीट नहीं पाए। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में 29 सीट बीजेपी की है। अब आप समझ लीजिए, गुजरात में 26 में 25 सीटें हैं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है यहाँ मध्य प्रदेश में। बताइए, बड़े बड़े जो चुनाव, दिग्विजय सिंह और अपना नकुल नाथ, ये सब बिल्कुल जीरो पे, बिल्कुल हार गए कल, ये है बिल्कुल। लेकिन हम बात करेंगे, सबसे बड़ी बात करेंगे यूपी से। इस बार यूपी में इंडी गठबंधन को अच्छी सीटें मिली, 44 के करीब सीटें मिली हैं। और जो है बीजेपी को 37 सीटें मिली हैं। अभी कहाँ कमी रह गई ये सोचना चाहिए किसको, बीजेपी मुख्यालय को, बीजेपी के ऊपरी नेता को सोचना चाहिए कहाँ कमी रह गई है। मैं बात करना चाहूँगा, मुझे तो बहुत बेकार लगा क्योंकि जिस तरह यूपी का विकास हुआ था, हालांकि अयोध्या का जिस तरह विकास हुआ था, अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। मतलब क्या रहा होगा ऐसा कारण वहाँ के लोगों का कि बीजेपी को हराया वहाँ से। और लाइट, पानी, बिजली, सड़क, मंदिर, हर चीज़ दिया, फिर भी बीजेपी को वहीं से संघर्ष किया और वहीं से हार गई। बीजेपी का था कि इस बार करीब 80 सीटों में 60-65 सीटें तो हो सकता है आ जाएंगी, बीजेपी को लग रहा था। लेकिन इस बार 60-65 सीट का 35 सीट, 32-34 सीट पे ही बीजेपी यूपी में समेट गई। तो कुछ तो रीजन है। चलिए बात करते हैं फैक्ट्स की। पहली बात, हो सकता है कि जो अपना आर्मी भर्ती का चल रहा है, अग्निवीर भर्ती, इससे रुष्ट थे नौजवान, बेरोजगारी से रुष्ट थे। अब जो घोटाले हुए हैं अभी, नीट का पेपर, इसका पेपर, उसका पेपर लीक होना, इसकी परीक्षा में पकड़ाए जाना, लीक होना, पेपर लीक होना, हो सकता है इससे रुष्ट रहे हो वहाँ के लोग, यूपी के। तो जो भी कारण है, लेकिन इसको पता लगाना चाहिए कि यूपी में इतनी सीटें कम क्यों आई। और सेकेंड बात, इस बार जो है जो सीट बंटवारा किया है बीजेपी ने बहुत गलत किया है। यूपी में जो सीट बंटवारा नए नए लोगों को, चेहरे को दिया है जिसको उनके घर वाले तक नहीं जानते, उनके तक को कुछ चीज़ें मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब मैं अपने मेरा जिला फतेहपुर है, साध्वी निरंजन ज्योति जो कभी भी नहीं विजिट करती है किसी गांव में, उसको बिल्कुल इस बार जनता नहीं चाह रही थी कि आप टिकट उनको दिया जाए। लेकिन सरकार ने फिर भी, बीजेपी ने उनको दोबारा टिकट दिए थे और जो है उनको हरा दिया गया। साध्वी निरंजन ज्योति का नरेश उत्तम पटेल से हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि लोग पसंद नहीं। अगर आप किसी और को देते
तो जरूर जीतती बीजेपी वहाँ से, फतेहपुर जिला से। लेकिन आपने साध्वी निरंजन ज्योति का जो कभी भी आप विधायक सांसदों में ध्यान ही नहीं दे रहे कि कौन जाता है कौन कहाँ नहीं जाता है। ये बात है ना, ये एक उदाहरण है, ऐसे कितने उदाहरण हैं जो रुष्ट होने का मतलब है। टिकट बंटवारा भी सही नहीं हुआ इस बात को, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा मोदी जी को कि इस बार तीसरी बार भी 1965 में तीसरी बार बनी थी, इस बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के उसका तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले खुश हैं। हालांकि इस बार बैसाखी के सहारे बीजेपी को चलना पड़ेगा, टीडीपी और जो है चंद्रबाबू नायडू और जो है अपना नीतीश कुमार के, उनकी खुद की इस बार जो है वो नहीं आ पाई है, उनके भरोसे चलना पड़ेगा कि अगर किसी ने भी धोखा दिया तो समस्या हो जाएगी, इसलिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये चीज़ की समस्या है थोड़ा सा। पिछली बार बीजेपी अपने आप में ही खुद थी, अपने आप में भी बराबर चल रही थी। हालांकि अखिलेश भी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यूपी में करीब 34-35 सीटें लाए हैं अखिलेश, बहुत मेहनत किया। लेकिन कहते हैं ना, इस बार जो है यूपी से ही जो है प्रधानमंत्री का जो है रास्ता निकलता है। ओवर कॉन्फिडेंस ने बीजेपी को ले डाला, मुद्दों से हट के ध्यान दिया गया कि जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए यह सिचुएशन पैदा हुई है। हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अयोध्या से नहीं हारना चाहिए बीजेपी को। हालांकि यूपी में अच्छा विकास हुआ है, हर जगह पूरे मतलब विकास हर जगह हुआ है, लेकिन सबसे बुरी जो हार है यूपी से हुई है। हम 70 के एवरेज लगा के चले तो हमें 32-35 सीटें और 44 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। आप बताइए, आप मतलब यूपी वालों को या तो उनका हर चीज़ विकास पसंद नहीं आया है, या जो भी है, या हिंदू में एकता नहीं रह गई है, एकता की सबसे बड़ी कमी है। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो चीज़ तो है, एकता तो है ही नहीं है बिल्कुल से। बड़े कि कभी ये हिंदू एकता में रह नहीं सकते हैं। हालांकि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, लेकिन एक बात होती है, रामपुर में कल ही पढ़ा था, रामपुर में गांव है, वहाँ पूरी मुस्लिम आबादी है, करीब 2300 के करीब है, 566 घर मिले उनको प्रधानमंत्री आवास के, लेकिन सारी सुविधाएं मिले, लेकिन बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला वहाँ से। अब आप समझ लीजिए, क्या है, सब कुछ कर लेंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर यही बात, अगर जिसे राम मंदिर में था, इसी बात पे अगर मोदी जी मस्जिद बनवाए होते तो एक वोट मिलता उनको, मुस्लिम का एक वोट मिलता। उन्हें किसी से मतलब नहीं, उन्हें पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, हमने धर्म से मतलब है, ये चीज़ है। लेकिन हिंदुओं में नहीं है वो चीज़, एकता नहीं है। कोई बात नहीं, अब इस चीज़ से सीख लेकर का अगले 2029 में ध्यान देने वाली बात है। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, फिर भी जनता का आभार। इसी के साथ मैं जय श्री राम।